अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जज्बट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। नाज़रीन, आज की सबसे पहली खबर यह है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ऑफिशियल कॉपी जो है वो आ चुकी है और उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट लगा है, कौन से प्लेयर किस कैटेगरी के ऊपर है, इसके अंदर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले जो धमकी दी गई है अहमदाबाद ग्राउंड को, वो धमकी क्या थी, किसने दी और उसके बाद से क्या एक्शन लिया गया, सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे जी पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो मैच हुआ उसके अंदर क्या कंडीशंस रही और अब जो पाकिस्तान का रन रेट है वो कितना है और पाकिस्तान को कितना इससे जो है इफेक्ट होगा। लास्ट में बात करेंगे अभी जो मैच चल रहा है जी, एक अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश की टीम ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी अभी तक, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में कहा जा रहा था, काफी ज्यादा जो है वो अफवाहें आ रही थी कि जी इतने अमाउंट जो है वो बढ़ाई जाएगी, इस तरह होगा, लीग्स खेलने की परमिशन होगी नहीं होगी, जो भी हो रहा था उसके अंदर देखें पिसबी ने काफी हद तक जो है वो प्लेयर्स के साथ जो है वो सपोर्ट किया और उनको जो है वो एक अच्छा पैकेज जो है वो दिया उन्होंने। अच्छा, उसमें जो मैं आपको कैटेगरीज बता देता हूँ, 4 कैटेगरीज हैं उसके अंदर और जो हमारे पास ए कैटेगरी है उसके अंदर आपके पास 3 बंदे हैं और वो 3 बंदे कौन है जी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी। इनको जो अमाउंट दी जाएगी वो अमाउंट है जी ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं वो 60 लाख, यानी कि 60 लाख की जो अमाउंट है वो दी जाएगी इन प्लेयर्स को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बी कैटेगरी के अंदर, तो बी कैटेगरी के अंदर मेरे पास जी फखर जमान, हारिस रऊफ, इमाम उल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शदाब खान ये आ रहे हैं और इनको जो अमाउंट दी जाएगी वो ऑलमोस्ट जो है वो 45 लाख तक जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा जो आपके पास कैटेगरी सी है वहां पे सिर्फ 2 बंदे रखे गए हैं, हालांकि उनमें से एक बंदा जो है वो पाकिस्तान टीम के अंदर भी नहीं है, जिसका काफी जो है वो कहा भी गया लेकिन उसको नहीं रखा गया, इमाद वसीम। इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक, ये दो जो हैं जी वो कैटेगरी सी के अंदर हैं और इनकी जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 15 लाख है। इसके अलावा कैटेगरी डी है, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं पार्टिसिपेंट और वो कौन है जी, उसमें फ़हीम अशरफ है, हसन अली है, इफ्तिखार अहमद है। ये एक मुझे बड़ी हैरत हुई कि इफ्तिखार अहमद को जो है वो कैटेगरी डी के अंदर क्यों रखा गया, हालांकि उनकी कम से कम जो है वो बी के अंदर उनका बनता था, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से जो है टीम के साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा एहसानुल्लाह हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा और एक और दो सरफराज अहमद, यानी सरफराज अहमद भी आपका जो है वो कैटेगरी डी में एटलीस्ट नहीं बनता, बी या सी आप जो है उनको देनी चाहिए थी। उसके अलावा सऊद शकील है, शाहनवाज लहानी है, शान मसूद है, उसामा मीर है एंड जमान खान। यानी बाकी प्लेयर्स का चलने फिर भी समझ आता है कि वो टीम के अंदर इन आउट होते रहते हैं या उस तरह से अभी तक उन्होंने रेगुलर क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि सरफराज को और उसके अलावा इफ्तिखार अहमद है उनको कैटेगरी डी के अंदर आखिर क्यों रखा गया, उनका ये बात नहीं बनती थी। उसके अलावा नजर आज की दूसरी जो खबर है, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होगा उसके लिए एक जो अपडेट आ रही है और वो धमकी दी गई है, बाकायदा ऑफिशियल धमकी मेल रिसीव हुई है इंडियन पुलिस को और उन्होंने ये कहा है कि जी हम इस ग्राउंड को मैच से पहले या मैच के दौरान उड़ा देंगे। इसके बाद जो वो इंडिया के अंदर एक डेफिनेट एक दलदली सी मच गई और उनकी जो अभी तक सिक्योरिटी के हालात हैं वो मजीद जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, मजीद उन्होंने इंप्रूव किया है। 1300 और पुलिस वाले उन्होंने ला के जो है वो अहमदाबाद स्टेडियम के इर्द गिर्द जो है वो इकट्ठे कर दिए। तो वर्ल्ड कप के अंदर हमेशा से ये हुआ है कि इंडिया के अंदर जब भी वर्ल्ड कप हुआ तो उसकी कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें सामने आई है, इंडिया को जो है इस तरह की चीज़ों का करना पड़ा है, फेस उनको करना पड़ा है। इसके अलावा जो मेल आई है उसके अंदर भी ये बाकायदा लिखा गया है कि हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच या उससे पहले मैच जो है वो नहीं होने देंगे और उस ग्राउंड को हम जो है वो तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जितनी भी उनके पास मेहमान टीमें हैं वो उनका सिक्योरिटी का जो है वो खास ख्याल रखें, ताकि किसी भी मुल्क के साथ किसी भी मैच के अंदर जो है इस तरह का कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। इसके अलावा बात कर रहे थे कि कल पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच खेला गया, मैच ने काफ़ी जो है वो पासे पलटे। पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी-सी शुरू में जो है वो लड़खड़ाई ज़रूर, लेकिन फिर एक अच्छा जो है वो सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने कमबैक किया और उन्होंने अच्छी जो है पार्टनरशिप लगाई और एक अच्छा जो है वो टारगेट एटलीस्ट सेट कर दिया था। 286 भी पूरा टारगेट नहीं था। लेकिन फिर ये हुआ कि जी नीदरलैंड की टीम भी नो डाउट उन्होंने शुरू में पहले 100 रन्स तक या 110-20 तक जो है वो अच्छी बैटिंग की और एक अच्छी पोज़ीशन में आ चुके थे वो मैच को 50-50 उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है वो हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी और हसन अली तीनों ने अच्छा कमबैक किया। इशू ये था कि दोबारा जो है वो शदाब खान ने परफॉर्म नहीं किया, ना बैटिंग में किया ना बॉलिंग में किया। नवाज ने भी जो है वो उतना परफॉर्म नहीं किया, बैटिंग में फिर चले कुछ कर लिया, बॉलिंग में भी उनकी जो है वो इतनी खास जो है वो नजर नहीं आई। तो मेरे ख्याल में स्पिन डिपार्टमेंट हमारा अभी तक मसला है, लेकिन अब दूसरा मैच 10 तारीख को है श्रीलंका के खिलाफ, तो उसमें देखेंगे कि हमारी बॉलिंग मजीद जो है वो कितनी इंप्रूव करती है, क्योंकि करियर के अंदर आप कभी भी ना एक दिन की परफॉर्मेंस से किसी प्लेयर का, बॉलर का, बैट्समैन का जो है वो अंदाजा नहीं कर सकते। इसके अलावा नाज़रीन अभी जो मैच खेला जा रहा है और जो ऑलमोस्ट जो है वो एंड होने वाला है, बांग्लादेश की टीम ने आसानी के साथ जो है वो अफगानिस्तान की टीम को शिकस्त दे दी और बड़ी अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट। बात वही है कि हर टीम का स्पिन डिपार्टमेंट चल रहा है, सिवाय एक हमारी टीम के। अब देखिए आज भी जो विकेटें ली हैं बांग्लादेश की, वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो वो स्पिनर्स ने ली हैं, 6 से 7 विकेटें जो है वो स्पिनर्स ने ली हैं और 2 से 3 विकेट जो है वो फास्टर्स ने ली हैं।
तो ये इस टाइम बड़ी एक ज़िम्मेदारी है और मैं बांग्लादेश की टीम को, उनके सब फैन्स को जो है वो, क्रिकेट लवर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पहली फ़तह जो है वो बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप के अंदर मिल चुकी है और ये डेफ़िनेटली उनके लिए बड़ी ज़रूरी थी। हम हमेशा कहते हैं कि बांग्लादेश की टीम ने और स्पेशली जो उनके कैप्टन है शकीब अल हसन, उन्होंने बड़ा जो है वो स्ट्रगल किया और मेरे ख़्याल में उनको इसका कुछ ना कुछ सिला जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए और बांग्लादेश की टीम को जो है वो आज की फ़तह के ऊपर जो है वो बहुत-बहुत मुबारक हो। ये थी नाज़रीन आज तक की न्यूज़। अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।